पार्टी बचा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल से जैसे ही वहां एनसीपी में टूट की बात आई, सीधा हमला राहुल गांधी के ऊपर होने लगा और राहुल गांधी के कारण ही एनसीपी टूट गई और राहुल गांधी ने विपक्षी एकता होने से पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये तमाम बातें मैं अपनी उपज नहीं कह रहा हूं, आप कल के मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मीडिया के कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। आना चाहता हूं जरा इधर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शकील अख्तर जी के पास। शकील अख्तर जी, एक खबर आज जो आधिकारिक खबर आई है वो कि 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, विपक्षी दल की बैठक। आधिकारिक तौर पे ये बात कही गई है। इससे पहले शरद पवार ने अपना बयान दिया था, लेकिन शरद पवार के बयान के बाद आज कांग्रेस का बयान आना और लगता है क्या, पहले तो इस बात की पुष्टि आपके ज़रिए चाहूँगा कि क्या सचमुच अब 17-18 को ही है या अभी भी इसमें आगे पीछे की बात हो सकती है। एक तो ये, दूसरी चीज़ कि राहुल गांधी पे हमला करने का मतलब क्या था? कल जो घटनाक्रम हुआ उसमें राहुल गांधी कहाँ से आ गए? क्या उनके कारण सब कुछ हुआ है? अगर उनके कारण हुआ है तो क्या कारण है? या क्या जो हम लिख रहे हैं कि बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया है, ये कारण है? देखिए राजीव, जो आपने पूछा 17 और 18 की बात, तो सारे विपक्षी दल जो पटना में गए थे वो उन्होंने कांग्रेस से कहा कि इस बैठक को जो 13-14 को कुछ कारणों से स्थगित करना पड़ी थी, क्योंकि कुछ नेताओं को उस दिन जो है अन्य कार्यक्रमों में कुछ व्यस्तता थी, तो उसके बाद जो मीडिया चलाने लगा, गोदी मीडिया चलाने लगा कि कैंसिल हो गई, विपक्ष डर गया, बीजेपी ने विपक्ष को तोड़ दिया, तो उसके बदले में आपको जल्दी से जल्दी एक डेट देना पड़ेगी ताकि स्थिति क्लियर हो। तो आज कांग्रेस ने बाकायदा उस डेट को अनाउंस कर दिया कि 17-18 को बेंगलोर में मीटिंग होगी और ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी मीटिंग की डर की वजह से ये सब हो रहा है। अगर पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग नहीं होती तो ये जो महाराष्ट्र में कांड हुआ ये भी नहीं होता। आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष सत्ता पक्ष या जो गए हैं वो लोग सब आरोप लगा रहे हैं, मीडिया आरोप लगा रहा है कि राहुल की वजह से हुआ। बिल्कुल सही आरोप लगा रहा है, ये राहुल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इन सबको राहुल फोबिया है। और जो अभी प्रशांत जी कह रहे थे, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कह रहे थे कि ये अगर कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं कि जो राहुल को भी कुछ कर सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर पिछले साल राहुल यात्रा नहीं निकालते तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेसी भी और सत्ता पक्ष भी कांग्रेस को ख़त्म कर देते। ये आप हमेशा याद रखिए कि मोदी जी जो एक बात कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, जो इन्होंने 2014 में आते ही कहा था, ये कांग्रेस मुक्त भारत तो कहते हैं लेकिन उद्देश्य कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है। उद्देश्य है नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस। उन्हें वो कांग्रेस चाहिए जिसमें नेहरू गांधी परिवार का नेतृत्व न हो, और उसके बाद उसका वो वही हाल करेंगे जैसा कि इन्होंने अभी शरद पवार की पार्टी का किया, जैसा कि इन्होंने मायावती की पार्टी का किया, जैसा कि वो किसी और पार्टी का करने की ताकत रखते हैं। आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कही है वो लालू यादव जी ने कही है। ये देश तोड़ना चाहते हैं। पार्टी टूटना, पार्टी बनना तो छोटी बात है। लालू जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा ये देश तोड़ना चाहते हैं, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसी को बचाने के लिए राहुल लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल के ऊपर तो इल्ज़ाम अभी बहुत लगेंगे और ये इल्ज़ाम जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं उनमें से भी कुछ लोगों से लगवाए जाएंगे। 2024 तक ये सब चलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल इस सीन से गायब हो जाए तो विपक्षी एकता की बातें भी ख़त्म हो जाएंगी और फिर सब अलग अलग लड़ेंगे और 2014 और 2019 जैसा रिजल्ट लाना इनके लिए आसान हो जाएगा। मगर जो एक फ़र्क है वो सिर्फ राहुल है। राहुल ने जो यात्रा शुरू करी उसके बाद आप देखिए कि सारा सीन चेंज हो गया। ये साल जो है 2023, ये राहुल के साल के नाम से जा रहा है। साल का जो पहला पार्ट है, पूर्वार्ध है, आप देखिए इसको कि पहले श्रीनगर में राहुल की यात्रा का समापन, उससे जनता में आया विश्वास, उसके बाद राहुल ने
लोकसभा में अडानी के खिलाफ जो बोला है उससे पूरी की पूरी सरकार हिल गई और उसके नतीजे में उन्होंने राहुल को जो है संसद से निकाल दिया, लोकसभा से निकाल दिया, मकान खाली करा दिया। लेकिन राहुल तो कुछ अलग तरह के नेता हैं, उनको इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और जो उन्होंने दिखा दिया कि वो विचलित नहीं होते हैं। उनकी अपनी एक प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी अपने एक कमिटमेंट हैं जिसके तहत वो काम करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि मुझे डर नहीं लगता। तो राहुल को संसद से निकाल दिया, मकान खाली करा दिया और उसके बाद राहुल ने जो अमेरिका यात्रा की उससे पूरी दुनिया में एक बात पैदा हुई कि जो हिंदुस्तान में कहा जाता था वो सही नहीं कहा जाता कि मोदी के बाद कौन या मोदी का मुकाबला किससे। पूरी दुनिया ने देखा कि राहुल एक निखरे हुए नेता के तौर पे, एक परिपक्व नेता के तौर पे सामने आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामले को एड्रेस कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की एक पढ़ी लिखी साफ सुथरी वैज्ञानिक इमेज बना रहे हैं। विश्व को यही चाहिए आज की तारीख में। हिंदुस्तान से दुनिया को बहुत उम्मीदें रही हैं, लेकिन उस हिंदुस्तान से जो अंधविश्वासी न हो, उस हिंदुस्तान से जो नफरत नहीं फैलाता हो, उस हिंदुस्तान से जो मेल मिलाप की बात करता हो, मोहब्बत की बात करता हो, वैज्ञानिक सोच रखता हो। आप याद करिए, नेहरू ने 1947 में अपने सबसे पहले भाषण में नियति से साक्षात्कार, बिल्कुल, पार्लियामेंट के में सेंट्रल हॉल में, वो सेंट्रल हॉल ही अब ख़त्म कर दिया, अब नई बिल्डिंग बन रही है, 20 तारीख को सुनते हैं, अभी फाइनल तो नहीं हुआ कि वहीं सेशन होगा, लेकिन वहीं होगा बता रहे थे जी। तो उसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल हॉल इसलिए नहीं होगा कि सेंट्रल हॉल में नेहरू ने भाषण दिया था। तो नेहरू ने उस नियति से साक्षात्कार में क्या कहा था? नेहरू ने कहा था हिंदुस्तान को वैज्ञानिक मिजाज की ज़रूरत है, साइंटिफिक टेम्पर, उनका अंग्रेजी में शब्द था साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर की दुनिया इज्जत करती है। आज तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि नाले के गैस से आप चाय बना सकते हैं और एक टायर में, ट्यूब में हवा भर के आप एक जगह से ले जा सकते हैं और दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर बादल हैं तो आप उसमें से हवाई जहाज़ निकाल कर ले जा सकते हैं, कोई राडार नहीं पकड़ेगा। तो दुनिया इन सब चीज़ों को आप मतलब क्या कहती होगी? तो आज की तारीख़ में जो अमेरिका जाके राहुल ने एक अपनी इमेज बनाई और उससे ज़्यादा अपनी इमेज की उन्हें परवाह भी नहीं है, हिंदुस्तान की वापस इमेज बनाई, उससे पूरी दुनिया में उनकी बड़ी सराहना हुई जी। और उसके बाद पटना की विपक्षी एकता, और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है, कितनी ख़तरे की चेतावनियाँ थीं, मणिपुर मत जाइए, लेकिन राहुल ने मणिपुर जाके एक इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अब उसको मिटाना या छोटा करना किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए सारे हमले हो रहे हैं। ये राहुल फोबिया है। वो राहुल को हटाना चाहते हैं बीच से कि राहुल कमज़ोर हो जाएं, राहुल ख़त्म हो जाएं। और जो हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं है, कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वो बात करते हैं नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस की जी। और कांग्रेस आज भी एक में ऐसे लोग हैं, इन्होंने अभी G23 बनाई थी, यही लोग थे, राहुल को निपटाने की पूरी तैयार थी। हमने जैसा ही कहा कि राहुल अगर यात्रा पे नहीं निकलते तो ये सारे के सारे जो 23 लोग इकट्ठे